we shall discuss the sentence. As far as the definition of the sentence is concerned, sentence is a group of words that gives a complete sense is called a sentence. I just mean to say that a meaningful combination of words is known as sentence. Means the combination should be meaningful. If the order of the words doesn't show any meaning, doesn't give us any sense, complete sense, then it cannot be called as a sentence. The meaning should be complete and sensible. As far as example of the sentence is concerned, there are so many examples given to you in your book. First of all, Sareen is my younger brother. Okay, this is the first example given in your book. ये पहला एग्जाम्पल आपको बुक में दिया गया है और ये आपका असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक सिंपल स्टेटमेंट केवल दिया गया है. सिंपल स्टेटमेंट हैज़ बीन स्टेटेड इन दिस सेंटेंस, दैट इज़ वाई दिस इज़ एन असर्टिव सेंटेंस. एग्जाम्पल नंबर 2, आर यू डूइंग योर वर्क? Are you doing your work? This sentence, this is also a sentence, but this sentence is an interrogative because there is a question. There is a question. An interrogative sentence starts with two types. First, it starts with helping verbs or modals, and second, it may start with WH type questions. So here in your second example, your interrogative sentence starts with helping verb. Okay, in the third example, why has she not invited you? In the third example, the interrogative sentence starts with WH type question word why. Okay, fourth, work hard to pass. There is suggestion, there is order. In the both, you can take this sentence in both sense. Work hard to pass, it means कठिन परिश्रम करो पास होने के लिए. ये सलाह भी हो सकती है, आदेश भी हो सकता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रपोजल, सजेशन, एडवाइस, ये सारी चीज़ें आपको इम्परेटिव सेंटेंस में मिलेंगी. और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है या नेगेटिव होने की कंडीशन में डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है या लेट से भी स्टार्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, फिफ्थ सेंटेंस पर आते हैं. हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़. तो इसका अगर हिंदी में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो होगा कि यह फूल कितना सुंदर है. कितना लगने से इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, हाउ लगने से एक इंट्रोगेटिव नहीं हुआ. ये हाउ मतलब यहाँ कितना के सेंस में है, मतलब यहाँ पर इमोशन, यहाँ पर आश्चर्य, सरप्राइज़ यहाँ पर शो हो रहा है. तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा व्हाट, हाउ से स्टार्ट होता है और इसका अंत एक्सक्लामेटरी मार्क से होता है, एक्सक्लामेशन मार्क से होता है, जो कि लास्ट में दिया भी गया है, आप लोग देख रहे होंगे. और लास्ट में है आपका मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ. मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, मतलब ये एक आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है. तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है. जो लास्ट में जो सिक्स्थ सेंटेंस है आपका, दिस इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको श्राप, वरदान, इच्छा, ये सारी चीज़ें उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में होती हैं. तो ये 6 सेंटेंस जो दिए गए हैं आपको, इन्हीं की बेसिस पर आपने अभी तक समझ सकते हैं सारे मतलब ये जो डेफिनेशंस होती हैं. आगे चल के आप डेफिनेशन भी सुनेंगे. इसमें दिया गया है आपकी बुक में असर्टिव सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखिए. असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस have been given in your book. And
there is a note in which 3 points have been given to you. Every sentence begins with capital letter in the first word. Yes, it is a common rule that when we start any particular sentence, the first letter of that sentence is always in the bold letter, in, you can say, in capital letter. And if the sentence is assertive, it ends with full stop. Okay, the words are used in correct order to make the sentence meaningful. Yes, the combination, I have already told you that the combination of words must be meaningful. अगर मीनिंगफुल नहीं है तो हम उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते. सेंटेंस कहने के लिए उसका मीनिंगफुल होना बहुत ही ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट है, एवरी सेंटेंस एंड्स विद अ मार्क एज फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन और एन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो ये जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए गए हैं, अभी मैंने बताया एग्जांपल लेकर के, वो सभी या तो असर्टिव होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करेंगे. इंटरोगेशन, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में इंट्रोगेशन का मार्क लगेगा. और अगर आपका ये इम्परेटिव है तो भी फुल स्टॉप लास्ट में आएगा. एक्सक्लामेटरी है और ऑप्टेटिव है तो लास्ट में आप यूज़ करेंगे एक्सक्लामेशन मार्क. एक्सक्लामेशन का जो साइन होता है वो आप यूज़ करेंगे. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस पर आते हैं. असर्टिव सेंटेंस, 3 sentences have been given to you. Sanjay is going to market. The doctor was not in his cabin. It is not raining outside. The above sentences begin with subject and end with full stop. All the 3 sentences, जो भी 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इन सभी सेंटेंसेस में आप देखिए कि इसका एक ऑर्डर है. पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है. तो ये इतना समझने के लिए पर्याप्त है कि हमारा सेंटेंस जो है ये असर्टिव है. द डॉक्टर वॉज नॉट इन हिज केबिन. यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है. असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और यू कैन से अफर्मेटिव, और सेकेंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये असर्टिव के ही पार्ट होते हैं. नेगेटिव कोई अलग पार्ट नहीं होता सेंटेंस का, वो असर्टिव का ही पार्ट है. तो यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो गई आप सबको. इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, देखिए ये भी सेंटेंस नेगेटिव है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ पर. In the kinds of assertive sentences, affirmative sentence, the structure of the affirmative sentence is given to you: subject plus verb plus object plus complement and at last full stop. And negative sentences, subject plus helping verb plus not or never. No, not, never is the sign of negative sentence. If any one of these three words has been used in the sentence, then you must understand that the sentence is in negative sentence. Okay. Your second type of sentence is interrogative sentences. As I have already told you that interrogative sentences are of 2 types. First, that starts with helping verbs, and second that starts with question word: what, where, when, how, why, etc. The structure of both types of interrogative sentences have been given in your book, as you can see in the page also. Some examples have already been given to you, and I have already told you some examples related to this interrogative sentences. Okay, construction कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा. इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे यस नो टाइप का जो होगा क्वेश्चन, उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी क्वेश्चन वर्ड की. जैसे इज़ राहुल इन हिज रूम, क्या राहुल अपने कमरे में है, तो इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं. हैज़ सुमित नॉट रिटन एन एसे, क्या सुमित ने एसे नहीं लिखा है, इसका भी उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं. डिड नजरीन इनवाइट यू ऑन हर बर्थडे, क्या नजरीन ने आपको अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है. तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम यस नो में दे सकते हैं. इसीलिए
देखिए ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं, इज़, हैज़, डिड से स्टार्ट हुए हैं। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसा कि बुक में आप लोग देख रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर नॉट आता है बीच में, नॉट आप कहाँ प्लेस करेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। And in the second type of interrogative sentence that starts with question word, you can say it WH type question also. You can see in your book, first one, who is knocking at the door, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। तो यहाँ पर आप यस नो से आंसर नहीं कर सकते, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी कौन ऐसा कर रहा है। यहाँ पर आप यस नो करके आंसर नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो इसलिए ये जो है WH टाइप का क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। वाई डिड यू नॉट विजिट द फेयर, आप मेले में क्यों नहीं गए? तो यहाँ पर भी आपको रीज़न देना होगा कि आप क्यों नहीं गए। यहाँ पर भी यस नो से काम चलने वाला नहीं है। तो और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा आपका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव अगर है क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो नॉट जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। पहले आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, उसका कंस्ट्रक्शन आपको बताया गया। उसके बाद आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब तीसरे नंबर पर है आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences, as I have already told you that imperative sentences always start with main verb, with verbs, and sometimes in the negative sentences they start with do not, and in some cases they start with let. So all the examples have been given in your book. Learn your lesson now. Learn your lesson now. अपना पाठ याद करो। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। लेट हिम प्ले हियर, उसे यहाँ खेलने दो। डू नॉट लेट द बॉयज़ गो आउट, बच्चों को बाहर ना जाने दो, लड़कों को बाहर ना जाने दो। इस तरह के सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि लर्न वर्ब है, डू वो भी मैंने बताया आपको। कुछ केसेस नेगेटिव, अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पर डू नॉट पहले आ जाएगा। और लेट से भी स्टार्ट होता है सेंटेंस, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है हिम, उसके बाद वर्ब आ गई है मेन वर्ब आपकी। और उसमें लास्ट में देखिए डू नॉट लेट, जब लेट के सेंटेंस, लेट वाला सेंटेंस जब नेगेटिव बन जाता है लेट का सेंटेंस, तो पहले डू नॉट लग जाएगा, उसके बाद लेट आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आके उस तरह से कंस्ट्रक्शन उसका करते हैं। और मैंने पहले भी बताया है एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशन। तो इतनी चीज़ें इम्परेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेस होती हैं। और आपने देखा इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में the above sentences begin with the words of exclamation. These are exclamatory sentences. An exclamatory sentence expresses emotions of heart as joy, sadness, surprise, praise, etc. जो ये exclamatory sentences होते हैं, इसमें जो हृदय के जो उद्गार होते हैं, जैसे प्रसन्नता, उदासी या दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, इस तरह के भाव जो है उसमें प्रदर्शित होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ना, हम लोगों ने मैच जीत लिया, उस समय खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है। तो ये जो हुर्रा जो शब्द है वो उस समय एक्साइटमेंट के दौरान निकला हुआ शब्द है। एलास, शी हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ामिनेशन, बहुत एलास, अरे वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, दुख की बात है इसलिए एलास लगा। ब्रेवो, यू हैव स्कोर्ड गुड गोल, शाबाश तुमने अच्छा गोल स्कोर किया। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़, रेनबो जो इंद्रधनुष बना है आकाश में वो कितना सुंदर है। मतलब ये इन चारों सेंटेंसेस में आपने देखा
कि एक्सक्लामेटरी जो मार्क है वो एक्सक्लामेटरी वर्ड के तुरंत बाद लगा हुआ है और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। मतलब एक्सक्लामेटरी जो वर्ड्स हैं हुर्रा, एलास, ब्रेवो, लेकिन जब हाउ लग जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़, तो वहाँ पर लास्ट में आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे बल्कि लास्ट में जा कर के आपका ये लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है लास्ट में है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, ब्लेसिंग, प्रे, कर्स। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, ब्लेसिंग, प्रे, कर्स। इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना और शाप। ये 3-4 बातें जो हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एक्सप्रेस होती हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता दे। यहाँ पर प्रार्थना की गई है किसी के लिए, कोई आशीर्वाद दे रहा है तो यहाँ पर वो चीज़ एक्सप्रेस की गई है। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप जीवन में समृद्धि प्राप्त करें। मे यू विन द मैच, भगवान करे आप मैच जीत जाएं। इफ़ आई वर यंग अगेन, काश कि मैं फिर यंग हो पाता, जवान हो जाता। यहाँ पर इच्छा है। तो ये मतलब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर देखिए एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में यही डिफरेंस है। एक्सक्लामेटरी में आपने देखा शुरुआत के जो 3 सेंटेंसेस थे उनमें जो एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं उनके तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क आ जाता था और लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर लास्ट में आप एक्सक्लामेटरी जो मार्क है, एक्सक्लामेशन मार्क है, वो आप यूज़ करेंगे सारे सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अगर आप फॉर्म कर रहे हैं तो लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आना चाहिए। ये है। और इसके बिहाफ पर जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो आपको आप सभी को करना है बुक में, और करने के बाद हमें उसकी फ़ोटो भी सेंड करना है। जिन लोगों ने सरस्वती की ये बुक ली हुई है उनके बुक में ये होगा, और जिन लोगों ने जो लोग स्कॉलर से पढ़ रहे हैं उनके पास भी ये, उनके भी बुक में ये मैटर होगा सेंटेंस का। तो वो अपने बुक में उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसमें बुक में ग्रुप में डाल देंगे। मैं 1-2 दिन के लिए ग्रुप में सबको मैसेज करने के लिए फ्री करूँगा। और फेयर कॉपी में और क्या करना है, फेयर कॉपी में कवर आपका क्या रहेगा, फेयर कॉपी में आपको डेफिनीशन, पहले तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप, पहले सेंटेंस द सेंटेंस की हेडिंग पड़ेगी, उसके बाद उसकी डेफिनीशन, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इस तरह से आपको ये काम करना है। इसको लिख करके सारे सेंटेंसेस की डेफिनीशन विद एग्जांपल आपको फेयर कॉपी में, ग्रामर की फेयर कॉपी में लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना और उसको सुनने के साथ साथ सीखने का भी प्रयास करेंगे, आई होप सो। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा या नेक्स्ट जो भी मैटर प्रोवाइड करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का ही वो चैप्टर है, अभी चलता रहेगा।